Assalamu alaikum, dear student. Good morning. Today our topic of presentation is chemical shift in nuclear magnetic resonance. Chemical shift. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करें कि ये केमिकल शिफ्ट होती क्या है, तो हम कह सकते हैं कि दिस सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटॉन with reference to the absorption position of standard TMS is termed as chemical shift. अगर हम इसको देखें तो नीचे मैंने एक पिक्चर भी दिखाई हुई है कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन दिखाई गई है, ये जो TMS आपके पास है, टेट्रा मिथाइल साइलेन, इससे जो लेफ़्ट साइड पे जितनी भी आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है और पीक्स की सेपरेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल शिफ्ट. इट इज़ एक्चुअली measured in parts per million, which is also represented as ppm. TMS have 12 equivalent proton and singlet peak. अगर इसके देखें, ये आपको दिखाया गया यहाँ पे टेट्रा मिथाइल साइलेन, तो इसमें अगर देखें तो आपके पास 12 प्रोटॉन है और ये सारे जो है ना इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और ये 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैविंग सिंगलेट पीक. Having singlet peak. NMR spectroscopy is a technique used to investigate the properties of organic molecule, although it is applicable to any kind of sample that contain nuclei possessing spin. For example, the nuclei can quantitatively analyze the sample containing unknown compound. NMR can either be used to match against spectral libraries or infer the basic structure directly for unknown compounds. अगर हम देखें कि ये जो जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास नाउन कंपाउंड होता है तो हम देखते हैं कि उसका स्पेक्ट्रा लेके और हमारे पास जो लाइब्रेरीज में पड़े होते हैं, जो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा होते हैं, उनके साथ हम कंपेयर करते हैं. अगर उनके साथ कंपेयर हो जाती हैं पीक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास कंपाउंड मौजूद है दैट इज़ नाउन कंपाउंड. और सिमिलरली अगर उसके साथ मैच नहीं होती तो हम उसको फर्दर जो स्पेक्ट्रा होता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि दैट इज़ अननाउन कंपाउंड. केमिकल शिफ्ट इज़ मेजर्ड रिलेटिव टू TMS, कि TMS से रिलेटिव जितना भी यहाँ पे आपके पास TMS को जो हो ज़ीरो दिखाया गया है, ज़ीरो जो है ना TMS का जो सिग्नल होता है, सिंगल पीक होती है, इसको जो है ना ज़ीरो कंसिडर किया जाता है और उससे रिलेटिव जो है ना पीक्स को मेजर किया जाता है. TMS is tetramethylsilane is chemically unreactive and is very volatile, so easily removed from the sample after running the NMR spectrum. अगर देखें तो ये बड़ा इसके रीज़न क्या होती है कि हम जो है ना इसको TMS को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं. इसकी रीज़न ये है कि ये वोलेटाइल है, इजीली वोलेटाइल हो सकता है, और आफ्टर टेकिंग स्पेक्ट्रा वी कैन इजीली रिमूव फ्रॉम द सैम्पल विच इज़ रन. और इसके जितने भी आपके पास प्रोटॉन होते हैं, अगर इसको देखें तो सारे प्रोटॉन इसके इक्विवेलेंट हैं, और ये सिंगलेट पीक देता है और हाईली शील्डेड होता है, जिसकी वजह से इसकी पीक जो है ना आपके पास क्या है, ज़ीरो पे आती है. कैलकुलेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट. अगर हम ये देखें कि आपके पास जो केमिकल शिफ्ट होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपके पास, तो इसके लिए जो फार्मूला असाइन किया गया है उसको हम कहते हैं डिनोटेड बाय सिग्मा. यूनिट्स आर डिटरमिन्ड इन ppm. और अगर इसको हम देखें कि आपके पास कैसी होती है, तो ये आपको एक इक्वेशन दिखाई गई, इसमें देखें सिग्मा, और इसमें हम करते हैं एब्जर्व्ड शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, ये हर्ट्स में होती है, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये नॉर्मली इन मेगाहर्ट्ज़ में की जाती है और आपके पास मेजर की जाती है, और आपके पास ये जो एब्जॉर्ब फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़. इफ़ ए प्रोटॉन एब्जॉर्ब 60 हर्ट्ज़ इन 60 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट, तो हम अगर इसकी कैलकुलेशन को देखें तो आप देखें सिग्मा 60 मल्टीप्लाई 10⁻60 डिवाइडेड बाय 60, चूँकि ये इंस्ट्रूमेंट की आपके पास जो है ना इंस्ट्रूमेंट की जो है ना मेगाहर्ट्ज़ में जो हम लिखते हैं 60, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेगाहर्ट्ज़ है फ्रिक्वेंसी है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है 60 मल्टीप्लाई 10⁻60. अगर हम इसको देखें तो दैट इज़ इक्वल टू 1 ppm. इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1 ppm आता है. सिमिलरली सिग्मा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ये इंडिपेंडेंट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी से. अगर हम नेक्स्ट इसको देखें, इसकी जो है ना जो आपके पास ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है उसको अगर हम इंक्रीज़ करते हैं टू 100 megahertz, the same signal above will absorb at 100 megahertz.
उसकी 100 हर्ट्स इन ए 100 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। 10 अगर इसको हम देखें तो अगर आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आपके पास 100 हर्ट्स है और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द NMR इज़ 100 मेगाहर्ट्ज, तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर भी सेम आता है आपके पास 100 मल्टीप्लाई 10 raised to power 60 divided by 100 10 raised to power 60 and answer is equal to 1 ppm। तो इसका आंसर भी आपके पास सेम आता है। सो रिमेंबर सिग्मा डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, के जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं। अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं तो ये आपके जो प्रोटॉन होंगे दैट विल बी हाईली शील्डेड और इसकी जो केमिकल शिफ्ट होगी वो TMS के क्लोज होगी। और अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं तो ये हाईली डी शील्डेड प्रोटॉन होगा और इसकी केमिकल शिफ्ट दूर होगी फ्रॉम TMS। ऑल दीज कैलकुलेशन आर डिनोटेड डन बाय कंप्यूटर के साथ डन की जाती हैं। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, सपोज मिथाइल ब्रोमाइड प्रोटॉन। अगर इसको देखें तो मिथाइल प्रोटॉन में आपके पास CH3Br है, उसमें 3 प्रोटॉन है और एक पीक आपको देंगे। और हम देखते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड केमिकल शिफ्ट फ्रॉम TMS 162 हर्ट्स इन 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। अगर हम कंसिडर करते हैं इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है 160, जो इसकी एब्जॉर्प्शन है जो इसकी जो है ना शिफ्ट है इन हर्ट्स वो 160 है और इंस्ट्रूमेंट की जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 60 मेगाहर्ट्ज। इफ़ अगर इसको हम चेंज करते हैं 270 हर्ट्स उसकी एब्जॉर्प्शन है, उसकी एब्जॉर्व फ्रिक्वेंसी है इन 100 मेगाहर्ट्ज। अगर इससे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पे देखें इसकी केमिकल शिफ्ट 162 हर्ट्स डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 60 मेगाहर्ट्ज। अगर इस पे हम डिवाइड करें तो आंसर इज़ 2.7। सिमिलरली ये जो हमने सेकंड दिखाया है कि अगर इसकी जो है ना आपके जो प्रोटॉन है मिथाइल ब्रोमाइड के, इनकी जो है ना आपके पास एब्जॉर्ब फ्रिक्वेंसी 270 हर्ट्स है एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज, द आंसर इज सेम 2.7 ppm। Hence chemical shift value remains same irrespective of the instrument। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि ये जो है ना आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है कितनी है। ये जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है ये अगर बढ़ाई जाती है तो ये पीक्स की जो है ना आपके पास रेजोल्यूशन को बेटर बनाती है। इसके जो है ना केमिकल शिफ्ट पे जो है ना कोई असर नहीं पड़ता। टेट्रामिथाइलसेलेन, ये केमिकल शिफ्ट में जो हम देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रामिथाइलसेलेन इज़ एडेड टू द सैंपल, ये सैंपल में ऐड किया जाता है। सिलिकॉन, सिंस सिलिकॉन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, कार्बन की निस्बत सिलिकॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड टेट्रामिथाइलसेलेन प्रोटॉन आर हाईली शील्डेड एंड प्रोवाइडेड ए सिंगलेट पीक एट ज़ीरो। इस वजह से चूँकि हाईली शील्डेड है और इनकी एक सिंगल प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और आपको एक सिंगलेट पीक देते हैं एट ज़ीरो पोजीशन। ऑर्गेनिक प्रोटॉन एब्जॉर्ब डाउन फील्ड जिसको हम लेफ्ट कह सकते हैं ऑफ द TMS के। TMS जो सिग्नल होता है अगर आप देखें तो उसकी जो लेफ़्ट साइड होती है उसको हम कहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे TMS से जो सेपरेशन होती है, इसी सेपरेशन का नाम आपके पास क्या है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। ये अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है टेट्रामिथाइलसेलेन का, तो इसमें देखिए सिलिकॉन जो है ना आपके पास 4 डिफरेंट जो है ना उसके साथ अटैच है, मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो इन चूँकि ये जितने भी आपके पास जहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है इनका जो है ना सेम इन्वायरमेंट है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और ये सारे के सारे जो प्रोटॉन है आपको एक सिंगलेट पीक देते हैं। केमिकल शिफ्ट डाउन फील्ड फ्रॉम TMS इन हर्ट्स एंड स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, जो उसको डिवाइड किया जाता है आपके पास। यहाँ पे जो है ना 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के जो है ना एक स्केल दिखाए गए हैं कि अगर आप के पास 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रा है, 60 मेगाहर्ट्ज का जो है ना ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास जो TMS है वो 0 पे आता है। तो एब्जर्व फ्रिक्वेंसी अगर आपके पास जो है ना 120 है तो ये 2 पे आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 3 पे आता है, यहाँ पे 240 है, तो अगर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 240 पे 60 को डिवाइड किया जाए तो आपके पास 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर दिखाया जाए 360 है तो 6 आ जाएगा, 480 है तो आपके पास 8, और अगर आपके पास 600 है उसकी जो है ना ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है और आपके पास ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है,
तो ये जो आपको पीक दे रहा होगा ये 10 पे जो है इसकी केमिकल शिफ्ट क्या होगी 10 ppm पे आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे स्पेक्ट्रा को इसकी जो है ना ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को चेंज किया गया है और एक और स्केल दिखाया गया है, इसमें जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है आपके पास 300 मेगाहर्ट्ज़ है। तो इसमें अगर देखें तो अगर आपके पास TMS 0 है यहाँ पे, तो इसको अगर देखें ये 300 है, तो अगर आपके पास यहाँ पे 300 ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है तो 300 ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी अगर हो तो ये आपके पास 1 ppm पे आ जाएगा। अगर आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आपके पास 600 है एंड डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 300 मेगाहर्ट्ज़, तो ये आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाती है केमिकल शिफ्ट 2 पोजीशन पे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी 1200 है देन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज 300, तो ये आपके पास पीक कहाँ पे दे देगा 4 पे दे देगा। इसी तरह अगर 1800 है इसकी जो है ना ppm 6 होगा, 2400 8 पे आ जाता है, और इसी तरह जो है ना 3000 अगर आपके पास है एंड डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 300, तो ये आपके पास जो केमिकल शिफ्ट इसकी आ जाएगी वो आपके पास 10 पे आ जाएगी। केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन शील्डिंग एंड डी शील्डिंग प्रोटॉन, इस पे जो है ना आपकी डिपेंड कर रही होती है। अगर हम इस कुछ मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं इनको हम चेक करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शील्डेड मोर, जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शील्डेड मोर एंड गिव लार्जर केमिकल शिफ्ट। अगर किसी प्रोटॉन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जो आपके पास प्रोटॉन होता है दैट इज शील्डेड एंड गिव ए लार्जर शिफ्ट वैल्यू। इसकी TMS से जो है ना इसकी जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा होगी, दूर होगा ये उससे। इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस, और जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा अगर आप केमिकल शिफ्ट देखते हैं और उसकी जो है ना वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो आपके पास उस डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का तो प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है वो उसी निस्बत से डिक्रीज होती चली जाएगी। एडिशनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉज इंक्रीज इन केमिकल शिफ्ट, अगर इसके अलावा मज़ीद अगर हम जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ाते चले जाएंगे तो उसी रेशो से उसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो भी साथ साथ जो है ना बढ़ती चली जाएगी। सपोज़ यहाँ पे एक टेबल दिखाई गई है और इस टेबल में अगर आप देखें तो इसमें जो है ना आपको मुख्तलिफ कंपाउंड दिखाए गए हैं। ये आपके पास मीथेन है, मीथेन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, तो अगर हम इसकी केमिकल शिफ्ट देखें तो ये आपके पास सिग्मा 0.2 पे आती है। और इसमें सेकंड जो कंपाउंड दिखाया गया है मिथाइल क्लोराइड है, इसमें एक क्लोरीन अगर इन्होंने लगाए है तो ये जो आपके पास ये प्रोटॉन है दैट बिकम डी शील्डेड, और इसकी जो केमिकल वैल्यू है आपके पास 3 सिग्मा 3 ppm पे आ गई है। सिमिलरली अगर इसका एक क्लोरीन के साथ, ये मीथेन का मिथाइल क्लोराइड के साथ एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाने से जो इसकी जो है ना डिफरेंस आता है केमिकल शिफ्ट में वो आपके पास 2.8 ppm का है। सिमिलरली अगर मिथाइल एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे हम CH2Cl2 कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमने लगा दिए हैं, तो यहाँ पे जो इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है ये जंप कर जाती है 5.3 पे। और अगर इन दो कंपाउंड को कंपेयर किया जाए जिसमें एक आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जबकि यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनका जो आपके पास केमिकल डिफरेंस है, केमिकल शिफ्ट का जो डिफरेंस है ये आपके पास 2.3 ppm पे पहुँच जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे तीसरा प्रोटॉन भी हटा दें और इसकी जगह पे भी क्लोरीन लगा दें तो आपके पास ये एक प्रोटॉन बाकी बच जाता है। और चूँकि ये तीनों आपके पास ये जो क्लोरीन एटम अटैच हैं दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसकी जो आपके पास केमिकल शिफ्ट जंप कर जाती है सिग्मा 7.2। और अगर हम इन दो कंपाउंड का डिफरेंस करें कि इनमें कितना फ़र्क है केमिकल शिफ्ट का, तो ये आपके पास 1.9 है। ईच क्लोरीन एटम एडेड टू चेंजेस द केमिकल शिफ्ट ऑफ द रिमेनिंग मिथाइल प्रोटॉन बाय अबाउट 2 to 3 ppm। अगर हम एक जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक क्लोरीन एटम ऐड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसका डिफरेंस होता है 2 to 3 ppm इंक्रीज हो जाता है। एंड दीज चेंजेस आर नियरली एडिटिव, और ये जो है ना उसका एक एडिशन होती है कि मजीद जो है ना इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो गया, डी शील्डेड हो गया है। NMR वैल्यूज़, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़, यहाँ पे की जो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की जो है ना आपके पास सम इम्पॉर्टेंट प्रोटॉन्स की जो है ना आपको वैल्यूज़ दिखाई गई हैं
कि ये जो है ना कितने पे जो है ना आपके पास एब्जॉर्ब होते हैं। नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है ना अल्केन दिखाया गया है। इस अल्केन को देखें तो ये जो पिंक कलर इसका कर दिए गए, ये वाले प्रोटॉन की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ये मिथाइल है आपके पास, तो ये 0.9 पे इसकी पीक आती है। सिमिलरली अगर अल्केन है, अल्केन के अंदर CH3 प्रोटॉन वो 0.9 पे आता है। और अगर इसी मीथेन अल्केन के अंदर जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे अगर CH2 आ जाता है तो इसकी वैल्यू जो है ना ऑलमोस्ट 1.3 पे, और ये तकरीबन वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है, अप्रॉक्सीमेट सिग्मा वैल्यू होती है। सिमिलरली अल्केन के अंदर आपके पास 3 कार्बन होते हैं, एक CH3 होता है, एक CH2 होता है, एक CH होता है। तो अगर CH को देखें तो इसकी वैल्यू मज़ीद थोड़ी सी जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है और ये 1.4 पे आपको वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर आपके पास कार्बोनिल का कीटोन ग्रुप है और उसका जो CH3 उसके साथ अटैच होता है, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट 2.1 पे आती है। सिमिलरली ये जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रोटॉन अटैच होते हैं अल्काइन के साथ, ये वैल्यूज़ आपको देते हैं 2.5 पे। सिमिलरली अगर कोई हेलोजन लग जाए, जैसे ये आपके पास X लगाए हुए, X मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, तो इनकी जो वैल्यू होती है आपके पास ऑलमोस्ट 3 to 4, ये जो प्रोटॉन होते हैं इनकी वैल्यू आपके पास 3 to 4 के दरमियान आपके पास आ जाती हैं। सिमिलरली अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड अल्कीन के साथ अगर कोई H लगा हुआ है, प्रोटॉन लगा हुआ है, तो ये आपको वैल्यू देता है 5 to 6 पे दे रहा होता है। सिमिलरली अल्कीन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसके जो प्रोटॉन है ये आपको वैल्यू दे रहे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.7 पे। सिमिलरली अगर हम आए बेंजीन के साथ, चूँकि ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तो बेंजीन के जो प्रोटॉन होते हैं आपके पास फिनाइल के, ये आपको देते हैं 7.2 ppm पे इसकी वैल्यू आती है। सिमिलरली अगर टॉल्यूइन का मॉलिक्यूल दिखाया गया है और ये जो बेंजीन के साथ CH3 होते हैं ये आपको देते हैं 2.3 पे। सिमिलरली ये आपके पास जो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाए गए इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये अल्डिहाइड दिखाई गया, अल्डिहाइड का जो आपके पास प्रोटॉन होता है C डबल बॉन्ड H, चूँकि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये नॉर्मली 9 और 10 के दरमियान ये जो है ना आपको सिग्मा ppm वैल्यू दे रहा होता है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड के जो प्रोटॉन होते हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी जो है ना ppm में केमिकल शिफ्ट होती है। और इसको अगर हम देखें तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन है ये 10 to 12 के दरमियान में आता है। सिमिलरली ये जो आपके पास अल्कोहल के दिखाए गए हैं ये आपके पास अल्काइल अल्कोहल है, वेरिएबल अबाउट 2 to 5 डिपेंड करता है कि उसके साथ दूसरे कौन से मॉलिक्यूल अटैच हैं। सिमिलरली आपके पास AROH है, वेरिएबल अबाउट 4 to 7 होता है। और आपके पास RNH2 जो है वेरिएबल है अबाउट, इसके जो अमीन के जो प्रोटॉन है वो 1.5 to 4 के दरमियान होते हैं। दीज वैल्यू आर ऑल अप्रॉक्सीमेट, ऑल दिस केमिकल शिफ्ट आर अफेक्टेड बाय नेबरिंग सब्सटीट्यूएंट, के साथ उसके जो है ना कौन कौन से एटम अटैच हैं। दीज numbers given here assume that alkyl group are the only other substituent present. A more complete table of the substituent are given in other tables, other slides. तो इसमें अगर देखें तो इनकी वैल्यू ये ना सिर्फ इन पे डिपेंड कर रही होती है बल्कि इसके साथ जो ग्रुप होते हैं उस पर भी डिपेंड कर रही होती है। सिमिलरली केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपको दिखाया गया एक्सपेक्ट्रा, तो ये इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू दिखाई गई है 0 पे आ रही है। और ये जो इसका जो प्रोटॉन है, मिथाइल के जो प्रोटॉन यहाँ पे अटैच हैं ये आपको वैल्यू दे रहे हैं 2 के राउंड अबाउट। और ये जो अल्कोहल का जो यहाँ पे प्रोटॉन है ये आपको 9 के करीब, 9 से 9+ पे जो है ना आपको वैल्यू दे रहा है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, you can ask question, you can find me at the following address.